नमस्ते बच्चों। नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करें आज का लेसन। जल्दी से आ जाइए, फिर जुड़ जाइए, भाग के आ जाइए सभी। जितना जल्दी आ सकते हो जुड़ जाइए। शाबाश। आओ बच्चों, आओ जल्दी आओ। आ, आज एक नया पाठ शुरू होने वाला है, इसीलिए बने रहिए हमारे साथ। जितने बन चुके हैं और जो बन रहे हैं उनका थोड़ा आधा एक मिनट इंतजार कर लेते हैं। तब तक आपको कुछ मुझसे कहना है, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो वो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए। जब तक बाकी बच्चे आ रहे हैं, उन जितने बच्चे भी आ चुके हैं, जितने बच्चे आ रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अनअकैडमी चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है बच्चे, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, जी 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 बिल्कुल। सॉरी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आरोह भाग 1, गद्य खंड और पाठ 3। मतलब 11वीं कक्षा में जो जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं 11वीं कक्षा में अगर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। 11वीं कक्षा में आरोह भाग 1, अगर आरोह भाग 1 है आपकी बुक का नाम तो ये उसी का एक चैप्टर है। और गद्य खंड, क्योंकि आरोह भाग 1 में 2 खंड हैं, पहला गद्य खंड और दूसरा काव्य खंड। ठीक है, गद्य खंड और काव्य खंड, ये 2 खंड में से काव्य खंड जो है उसमें तो कविताएं हैं। जितनी भी कविताएं हैं आपके सिलेबस में वो सारी कविताएं काव्य खंड में हैं। ठीक है, और गद्य खंड में सारे पाठ हैं। पाठ है मतलब जितने भी आपके अध्याय हैं, चैप्टर हैं, लेसन है, पाठ हैं, वो सब गद्य खंड के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और आपके पाठ हैं 10। उस 10 में से ये तीसरा पाठ है, पाठ नंबर 3। नाम क्या है? अपू के साथ 2.5 साल। अपू के साथ 2.5 साल, ये पाठ का नाम है। अजीब सा होगा, लग रहा होगा, तो क्या अजीब है इसमें वो देखेंगे हम इस चैप्टर में। नाम तो आपने पढ़ ही लिया, लेकिन इसके साथ साथ आपके जो इस पाठ के कवि हैं, सॉरी लेखक हैं, सॉरी कवि नहीं लेखक हैं, वो सत्यजीत राय हैं। सत्यजीत राय। इस सत्यजीत राय द्वारा रचित एक पाठ है अपू के साथ 2.5 साल। इसकी आज हम हर पंक्ति की सरल व्याख्या को समझेंगे, यानी हर एक लाइन को पढ़ते हुए, उसकी व्याख्या करते हुए, उसको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए, तो आपकी इजाज़त है तो शुरू कर देते हैं आगे बढ़ के। लेकिन उससे पहले मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूँ। ठीक है, मेरे बारे में मैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे आप में से जो मुझे नहीं जानते होंगे, है ना। तो इसीलिए थोड़ा शॉर्ट में मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम आशीष है और मेरी योग्यता हिंदी विषय में एमए, हिंदी विषय में एमए और बीएड है। इसके साथ साथ मुझे 11 वर्षों का अनुभव भी है, यानी मुझे पढ़ाते हुए, मुझे टीचिंग करते हुए 11 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं। और मैंने ज़्यादातर 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाया है। ठीक है, चलें फिर अब आगे। ये तो मेरे बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। अब आते हैं पाठ के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन। पाठ भी तो समझना है, पाठ के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इसका कारण यही है कि अगर हम पाठ को सुनेंगे नहीं, समरी नहीं जानेंगे, तो फिर पाठ को समझ में आना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पाठ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इसके जो मुख्य पात्र हैं वो पहले बात कर लेते हैं। इसके जो मुख्य पात्र हैं अपू, अपू की एक बहन है दुर्गा,
अप्पू और दुर्गा की माँ है सर्वजया। ठीक है। ये एक श्रीनिवास नाम के एक मिठाई वाला है, मिठाई वाला, और एक कुत्ता है जिसका नाम है भूलो, जो इन्हीं के घर में है, यानी अप्पू और दुर्गा के पास। और लेखक इस कहानी को बता रहा है, उसके बारे में बताते हुए बीच बीच में खुद के बारे में लिख रहा है, इसीलिए इसको भी पात्र में इंक्लूड कर लिया है। तो ये थे मुख्य मुख्य पात्र। तो अब बात आती है कि शॉर्ट समरी, क्योंकि शॉर्ट समरी तो जाननी पड़ेगी ना आपको, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सुनो फिर ध्यान से सुनना, जितने भी बच्चे बैठे हो। हुआ ये कि एक फिल्म थी पथेर पंचाली। पथेर पांचाली, पथेर पंचाली एक फिल्म लिखी किसने? लेखक ने। लिखी तो नहीं, मतलब बनाई, फिल्म बनाई थी एक, जिसका नाम था पथेर पंचाली। अजीब सा नाम है, बताता हूँ क्यों है अजीब सा नाम। पथेर पंचाली फिल्म जो सत्यजीत राय द्वारा बनाई गई, वो बहुत प्रसिद्ध हुई, बहुत हिट हुई, सुपर हिट गई वो फिल्म। अच्छी फिल्म बनी थी वो। लेकिन लेकिन ये जो नाम था पथेर पंचाली, ये आपको जो अजीब लग रहा है वो एक्चुअल में बांग्ला में है, बांग्ला लैंग्वेज है। बांग्ला लैंग्वेज है तो इसके नाम आपको इसीलिए अजीब लग रहा है। वैसे इसकी हिंदी बात करूं, पथ का गीत। पथेर पंचाली का अर्थ है पथ का, यानी रास्ते का गीत। ये इसका टाइटल है इस फिल्म का। ठीक है। बांग्ला लैंग्वेज में लिखी गई, बांग्ला लैंग्वेज में ही ये फिल्म बनी। तो हमें तो वैसे समझ में नहीं आएगी, और आपको मैं ये भी नहीं कह सकता देख लेना। लेकिन अगर आपको बांग्ला लैंग्वेज आती है तो आप इस फिल्म को देखना, आपको पसंद आएगी, अच्छी है फिल्म। चलिए, तो अब एक इसके बारे में बात कर लेते हैं कि फिल्म के, जो फिल्म लिखी है उसमें बहुत सी कठिनाई आई है, बहुत सी कठिनाइयाँ, बहुत सी, बीच बीच में बहुत सी कठिनाइयाँ आई हैं, जिनके बारे में इस पाठ में वर्णन है। जो लेखक ने लिखा, सत्यजीत राय ने ही फिल्म बनाई थी, तो उन्होंने जो जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा वो एक लिख लिया, वो पाठ हमारे सामने है, लिख के हमारे सामने पेश किया है। तो उसको हम पढ़ेंगे, क्या क्या दिक्कतें आई हैं वो लिखा हुआ है उस पाठ में। लेकिन थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। पथेर पंचाली या कोई भी फिल्म जो बनती है, वो मुश्किल से 1 महीने में बनकर तैयार हो जाती है। ठीक है, 1 महीना में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने लग जाते हैं, 6 महीने लग जाते हैं। और ज्यादा बहुत बड़ी मूवी हुई, बहुत ज्यादा बड़ी हुई तो भी 8 महीने लग जाएंगे। फिर भी हद मान लेते हैं कि किसी फिल्म को साल भी लग जाता हो, लेकिन ये साल लगता नहीं है वैसे तो, लेकिन मान लेते हैं साल लग जाता है। लेकिन इस मूवी को बनने में 2.5 साल लग गए, 2.5 साल। ऐसा क्या हुआ भाई, क्या ये इतनी बड़ी मूवी थी? नहीं, इतनी बड़ी मूवी नहीं थी। ये मूवी तो एक नॉर्मल मूवी ही थी, एक फिल्म थी, परंतु इसको 2.5 साल इसीलिए लगे क्योंकि बीच बीच में काफी दिक्कतें आई। खास तौर पे जो दिक्कत आई, वो लेखक के पास पैसा न होना। लेखक के पास पैसा नहीं था फिल्म बनाने का। उसको एक स्टोरी पसंद आई और उस पर एक फिल्म बनाना चाहता है वो। सॉरी। तो वो एक स्टोरी बनाना चाहता है, परंतु हुआ ये कि एक टाइम ऐसा आ गया कि पैसे खत्म हो गए। मतलब थोड़ा पैसा था उसके पास, बोला कि शुरू कर लेते हैं, बाकी धीरे धीरे पैसे आते जाएंगे। लेकिन पैसा कहाँ से आ रहा था लेखक के पास? वो एक विज्ञापन कंपनी में काम करता है, विज्ञापन कंपनी में काम करता है। तो वहां से जो तो कमाई होती है वो इस फिल्म में लगा देता है लेखक। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा हो रहा था, फिल्म बन रही थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। पैसे खत्म हो जाते थे तो शूटिंग को रोक दिया जाता था, पैसे धीरे धीरे आ जाते थे तो फिर से शुरू कर दी जाती थी। सिर्फ पैसों की ही दिक्कत नहीं थी, और भी बहुत सी दिक्कतें आई।
पैसों की ही दिक्कत नहीं थी सिर्फ। जैसे फॉर एग्जांपल दिक्कत और क्या आई कि इस फिल्म में दो कैरेक्टर हैं, इस फिल्म में अप्पू और दुर्गा, ये फिल्म में ही कैरेक्टर हैं दो, उसकी माँ भी है सरोजया। तो अप्पू और दुर्गा एक एक खेत में गए, खेत में नहीं थे वो, एक्चुअल में वो ट्रेन देख रहे हैं। इस फिल्म के अंदर ही एक अप्पू और दुर्गा एक ट्रेन को देखते हैं, उनको बड़ा मजा आ रहा है उस ट्रेन को देखने में, है ना। तो अब हुआ ये, वो सीन था वो बहुत बड़ा, थोड़ा वो बातचीत करते हैं वो अपूर दुर्गा, फिर वो ट्रेन को देखते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की काफी बड़ा सीन था वो। एक दिन में शूट हो पाना मुश्किल था। ठीक है, शूट हो पाना मुश्किल था, एक दिन में पूरा नहीं हो सकता था वो, इसलिए 2 दिन लग सकते थे उसको, उस सीन को शूट करने में। तो वो सब ट्रेन वाला जो चीजें थी वो हो रही हैं, वो सीन शूट हो रहा है। लेकिन हुआ ये कि एक दिन हो गया पूरा, अब पैसे खत्म हो गए। अब पैसे खत्म हो गए तो फिल्म की शूटिंग को रोक देना पड़ा। और वो जो शूटिंग हो रही थी जहाँ, वो एक खेत सा था और वो सामने रेल की पटरी जा रही थी, वहां से रेल गुजरती है, वो उसको देखना था, ऐसा कुछ सीन था। तो वो खेत जो था उसमें काशफूल थे, वो भी बताऊंगा काशफूल क्या होते हैं, एक तरह की फसल है, खरपतवार ही है वैसे तो। वो आ जाती है खरपतवार, यानी वो एक फसल है, एक फूल टाइप से हैं, फूल दूसरी तरीके के हैं वो। तो वो काशफूल उगे हुए थे उसमें, और वो सीन वहां पर शूट होता है खूब अच्छा। अब पैसे खत्म हो जाने की वजह से उस फिल्म की शूटिंग को आधी रोक देना पड़ा। एक हफ्ते बाद फिर से आए कि चलो पैसा आ गया है, चलो फिर से शूटिंग करेंगे। एक हफ्ते बाद जब वापस आए वहां पर, तो वहां जहाँ इतने सारे खेतों में इतने सारे फूल थे, सारे काश फूल से भरा हुआ मैदान था, वो एक भी नहीं है वहां, एक हफ्ते के बाद। अब कहाँ गया, कहाँ गया ये तो कैसे बताएं, लेकिन अंदाजा लगाया कि ये तो जानवर खा गए, जानवर खा गए ये तो सारे फूल। तो अब बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो वो मेल नहीं बैठता, क्योंकि आधे सीन की शूटिंग हो चुकी थी, आधे सीन की शूटिंग होना अभी बाकी था। तो वो आधे सीन में फूल दिखते और आधे सीन में फूल नहीं दिखते, तो थोड़ा अजीब सा लगता। इसीलिए उन्होंने अगले बार फूल आने का इंतजार किया, और काफी टाइम इंतजार करने के बाद जब वो फूल अगले बार उगे, तो फिर वही सीन, वही वैसा ही सीन फिर से आगे के लिए शूट किया। तो ये थी एक छोटी सी दिक्कत। ऐसी ऐसी ना जाने कितनी दिक्कतें आई हैं उनको, किसको, सत्यजीत राय को, लेखक को। इस फिल्म को बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से उसको टाइम लग गया। और एक दिक्कत और बता देता हूँ, फिर हम आगे पाठ पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। पर ऐसी ऐसी कई दिक्कतें हैं, बहुत सी दिक्कतें हैं उन जिनको सामना करना पड़ा लेखक को। एक दिक्कत जैसे मैंने अभी अभी बताई, एक और बता देता हूँ, फिर हम पाठ को शुरू करते हैं। एक बार हुआ ये कि एक भूलो कुत्ता नाम का जो पालतू कुत्ता है, वो फिल्म में एक पालतू कुत्ता है, इसमें इनके घर में। तो हुआ ये कि जो सरोजया है, यानी अप्पू और दुर्गा की माँ सरोजया अप्पू को चावल खिला रही है, भात खिला रही है। फिल्म की बात हो रही है, फिल्म में ही ऐसा कर रही है वो, फिल्म में वो खिला रही है। और जो अप्पू है वो खेलने में मस्त है, वो कुछ तीर कमान लिए हुए है, तीर कमान से खेल रहा है, और वो खिलाई जा रही है, वो बैठा ही है, उसी के पास बैठा है। अब वो अप्पू क्या करता है, तीर चलाता है, और उसका तीर चला जाता है थोड़ा दूर। अब वो भागता है तीर के बाद, और उसकी माँ उसके पीछे पीछे चावल लिए हुए भागती है कि ये खा ले। परंतु समझ जाती है कि अब उसको वो नहीं खाएगा, उसका पेट भर चुका है। ये एक मैं फिल्म का सीन ही बता रहा हूँ। तो समझ जाती है कि इसका पेट भर चुका है। तो हुआ ये कि वो क्या करती है, वो अपना जो उसका जो बचा हुआ भात है, चावल है, वो उस कुत्ते को डाल देती है। वो कुत्ता भी पास में ही था, कुत्ता भी पास में ही था। वो उस कुत्ते को डाल देती है एक गमले में डाल देती है, वो वहां से वो खा लेता है। उसको ऐसा करना था ये सीन। अब इस सीन में क्या हुआ, इस सीन में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि आधा सीन बीत गया, आधा सीन हो जाने के बाद पैसे हो गए खत्म।
अब बाकी आधा सीन बच गया। आधा सीन बचे रहने के कारण अब वो सीन कुछ टाइम के बाद फिल्माया गया। जब वो देखा आगे तो मतलब फिर से तैयारी करने लगे, जब पैसे आने के बाद जब फिर से तैयारी करने लगे तो एक कुत्ता जिसका नाम था भूलो, वो मर चुका था। अब आधे सीन में तो वो भूलो कुत्तो है और वो दिखाना भी था भूलो कुत्ता। भूलो उसका नाम है कुत्ते का। सॉरी। तो भूलो कुत्तों का सॉरी सॉरी तो भूलो कुत्तो निकल रहा है मुझसे, भूलो कुत्ता मर गया। मरने के बाद क्या हुआ, मरने के बाद अब उनको फिल्म में दिखाना है कि वो उनका पालतू है और वो आधा सीन भी हो चुका है। ये सारी बातें उनको दिखानी है, परंतु कुत्ता तो गया मर। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, ये ऐसा सोच सोच कर क्या किया उन्होंने, ढूंढ ढूंढना लगे। ढूंढा तो एक भूलो कुत्ता जैसा ही दिखने वाला एक और कुत्ता मिल गया उनको। तो वो कुत्ता बाकी आधे सीन की शूटिंग करता है। हालांकि दर्शक पहचान नहीं पाते, देख उस फिल्म को देखने वाले ये पहचान ही नहीं पाते कि उनकी फिल्म में, पथेर पंचाली फिल्म में दो कुत्तों का इस्तेमाल है अलग अलग, जबकि सीन एक ही है पूरा, लेकिन कुत्ता बदल जाता है। तो ये एक तरकीब थी उन्होंने जो अपनाई। इस तरह की कई दिक्कतें उनको आई, उनका सामना किया, और लगभग 2.5 साल बाद आखिरकार वो फिल्म बन गई, जिसके बारे में फिर बाद में बहुत हिट भी हुई, बहुत चली भी। और फिर आज हम जो पाठ पढ़ रहे हैं, ये लेखक ने लिखा कि हमें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ऐसा ही कुछ हम पढ़ेंगे यहाँ से, अप्पू के साथ 2.5 साल। इस पाठ को की शुरुआत यहाँ से होती है। अब जो शुरुआत में लिखा हुआ है वो पहले सुन लो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। शुरुआत हुई ये कि उस फिल्म बनानी थी, तो अप्पू की भूमिका के लिए एक बच्चा चाहिए था। लेखक को बच्चा चाहिए था वो अप्पू की भूमिका निभाने वाला, लेकिन कोई मिल नहीं रहा था। कोई अच्छा सा जो उस रोल के लिए फिट बैठे, ऐसा कोई मिला नहीं। बहुत सी ऑडिशंस रखे, बहुत से इश्तिहार दिए, विज्ञापन दिए कम अखबारों में वगैरह वगैरह। कुछ बच्चे आए भी सही ऑडिशन देने, परंतु सिलेक्ट नहीं हुए क्योंकि वो ठीक नहीं थे, अच्छे नहीं थे। एक और भी आए महाशय अपने बच्चे को लेकर कि ये अप्पू के साथ अप्पू की भूमिका निभा सकता है। तो उसने नाम पूछा उस बच्चे का, तो उसने जवाब दिया बिल्कुल पतली आवाज में कि मेरा नाम टिया है, टिया। थोड़ा शक हुआ, ये तो अजीब सा बोल रहा है। तो उसके बाद में वो जो लेकर आए थे उनके पिता बच्चे के, वो पकड़े गए। उन्होंने क्या किया, उस अपनी एक लड़की के बाल कटवा लिए और लड़का बना दिया। लड़का बनाने के बाद उनके सामने पेश कर दिया, लेखक के सामने, कि ये अप्पू की भूमिका के लिए ठीक है। लेकिन वो बाद में पकड़ा गया। उसको मतलब आवाज़ से ही पता चल गया था, नाम से भी पता चल गया कि वो एक लड़की है, और पाउडर वगैरह लगा के वो ले आए थे। तो वो पकड़े गए, तो फिर बाद में वो बहुत तंग हो गए लेखक, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्या किया जाए अप्पू के साथ। अप्पू की भूमिका को निभाने के लिए कौन करेगा। तो एक बार की बात है, वैसे ही उसकी पत्नी यानी लेखक की पत्नी ने कहा कि एक बार पास में कोई एक लड़का है, उसको बुला दीजिए, उससे थोड़ा काम है। तो वो बुलाने गया और देखा, अरे ये तो बिल्कुल अप्पू की भूमिका के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। उसका एक ऑडिशन सा लिया गया या जैसा भी, वो आखिरकार अप्पू की भूमिका उसी ने ही निभाई जो उनके पड़ोस में ही था। तो ये शुरुआत में हम पढ़ेंगे। देखो, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड माने समय में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी, हर रोज तो हो नहीं पाती थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था, नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी, नौकरी के काम से जब फुर्सत मिल जाती थी, तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे नहीं थे, बहुत अच्छे ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। पैसा खत्म होने के बाद फिर से पैसा जमा होने तक
शूटिंग स्थगित करनी पड़ती थी। पैसा खत्म हो जाता था, उसके बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित स्थगित माने होता है पोस्टपोन करनी पड़ती थी। एक सेकंड बच्चों, इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। हाँ, अब ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा, पोस्टपोन करनी पड़ती थी। आगे क्या हुआ वो देखो। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। एक कलाकार को इकट्ठा भी तो करना है, क्योंकि उसमें काफ़ी पात्रों की जरूरत है, काफ़ी लोगों की जरूरत है फिल्म को करने में। तो एक बड़ा सा आयोजन किया। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। 6 साल का लड़का चाहिए था, पर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए कोई मिल ही नहीं रहा था। आखिरकार मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तिहार दिया। इश्तिहार मतलब विज्ञापन, एड दी। रास बिहारी एवेन्यू की, ये एक जगह का नाम है, उसकी बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था, मतलब किराए पर ले लिया था। वहां पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे, बच्चे इंटरव्यू के लिए आते रहते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी ना था। एक भी नहीं मिला जिस तरह का मुझे चाहिए था। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। उसकी गर्दन पर पाउडर लगा हुआ था, उसको देखकर उसको बहुत शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में बोला, टिया। टिया उसने नाम बताया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं? तो वे सज्जन पकड़े गए, मतलब उनकी पोल खुल गई। सच छिपा नहीं सके, बोले, असल में यह मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवा कर आपके यहाँ ले आया हूँ। तो अब वो फिट तो बैठ नहीं रही थी, वो लड़की थी। तो अब क्या किया उन्होंने वो देखो। विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। मैं तो बहुत बुरी हालत हो गई मुझे। आखिरकार एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, छत से नीचे आ गई और बोली, क्या बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए तो। मतलब एक लड़का देखा है मैंने, उसको बुलाओ। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी एक्चुअल नेम था उसका, वास्तविक जो नाम था वो लड़के का पड़ोस में जो रहता है उसका नाम था सुबीर बनर्जी, जो पथेर पंचाली फिल्म में अप्पू की भूमिका निभाना था। सुबीर बनर्जी ही पथेर पंचाली में अप्पू बना। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल तक चलने वाला है, इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था। उसको नहीं पता था कि 2.5 साल तक ये काम चलेगा। इसीलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। डर किस बात का लगने लगा कि अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज्यादा बड़े हो गए, एक बहुत ज्यादा, क्योंकि जो 6 7 8 10 साल की उम्र के होते हैं ना जो बच्चे, वो जल्दी बड़े हो जाते हैं, उनकी हाइट जल्दी से बढ़ती है। आपको पता होगा, आपकी भी कुछ ऐसा ही हुआ हो शायद। तो इनकी हाइट एकदम से जब जल्दी बढ़ती है, तो जब शुरुआत हुई थी इस फिल्म की, तो वो शायद मान लेते हैं इतनी रही हो, और 2 2.5 साल तक फिल्म चली, तो वो धीरे 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 बड़ी भी तो हो गई होगी। तो वो जो हाइट का फर्क दिखेगा कि शुरुआत में ये लड़की या लड़का इतना था और वो एकदम से बड़ा हो गया एंड तक, जबकि फिल्म में तो ये गड़बड़ दिखेगी। तो ये चीजें ना मतलब बहुत बुरी लगती अगर उनकी हाइट ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उनकी उस उम्र के जो बच्चे हाइट ले लेते हैं, बड़ी उम्र हाइट हो जाती है, उतनी हाइट इनकी नहीं बढ़ी, अप्पू और दुर्गा की। उनकी हाइट ज्यादा फर्क नहीं आया, नजर नहीं आया, पता ही नहीं चला लोगों को, इतना नहीं बढ़ा, मतलब बढ़ी ही नहीं। ठीक है, आगे देखिए कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था, तो जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसा मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज्यादा बड़े हो गए, अचानक से ज्यादा बड़े हो गए, तो फिल्म में वह दिखाई देगा, पता चलेगा। लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े, उतनी तेजी से ये नहीं बढ़े। ठीक है, इंदिरा ठाकुरून सॉरी, इंदिरा ठाकुरून की भूमिका निभाने वाली, एक इंदिरा ठाकुरून की भूमिका निभानी थी उस फिल्म में। एक रोल था जिसका
उस रोल का नाम था, उस रोल को निभाने वाले का नाम था फिल्म में इंदिरा ठाकुरून। तो ये एक रोल था जिसको निभाना था लगभग 80 साल की, यानी बूढ़ी औरत ने। बूढ़ी औरत ने ये रोल करना था इंदिरा ठाकुरून का, और बूढ़ी औरत चाहिए इसके लिए। तो एक 80 साल की बूढ़ी औरत उसको मिली लेखक को, जिसने इंदिरा ठाकुरून की भूमिका निभाई। और 80 साल की उम्र होने के बावजूद भी वो जीवित रही। ये सबसे बड़ी बात है ना, कि अगर उनकी डेथ हो जाती, क्योंकि उनकी उम्र तो काफी हो गई थी, क्या पता कब डेथ हो जाए, तो वो भी 2.5 साल तक काम करती रही बिना कोई दिक्कत आए। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, ये भी मेरी खुशकिस्मती थी, ऐसा लेखक लिखते हैं। देखो, इंदिरा ठाकुरून की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नी बाला देवी, जिसका वास्तविक नाम था, एक्चुअल नेम था चुन्नी बाला देवी, 2.5 साल तक काम कर सकी। यह भी मेरे सौभाग्य की बात थी, यह भी मेरे सौभाग्य की बात थी, मेरा सौभाग्य ही था। आगे देखो, शूटिंग की शुरुआत से ही ये गड़बड़ हो गई, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई शूटिंग की शुरुआत में ही। शुरुआत क्या हुई कि अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील, कलकत्ता था जो स्टेट है, वर्तमान में अब कोलकाता कहते हैं इसको, कोलकाता, कोलकाता से 70 मील पर, 70 मील दूर एक पालसिट नाम का एक गांव था, पालसिट, पालसिट नाम का एक गांव था, वहां चले गए शूटिंग करने। ठीक है, वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। रेल लाइन थी, उसके पास ही काश फूल थे। काश फूल क्या होते हैं? काश फूल एक तरह के सफेद रंग के फूल होते हैं, सफेद रंग के लंबे 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 फूल होते हैं। फूल तो क्या होते हैं, वो बस खरपतवार ही होती है वो। आपके आसपास के खेतों में आपने भी देखा होगा, खेतों के आसपास वो उग आते हैं अपने आप ही, बड़े बड़े होते हैं, हाइट जितनी एक इंसान की हाइट होती है उतनी हाइट के हो जाते हैं वो, लंबी लंबी डंडी से। उसको कहते हैं काश फूल। तो काश फूलों से भरा एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं, अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देख रहे थे। एक इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी, मतलब वो पहली बार उस गाड़ी को देख रहे हैं, रेलगाड़ी को, ऐसा दिखाना था फिल्म में। यह सीन बहुत ही बड़ा था, एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था, मुश्किल था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे, 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगरात्रि पूजा का त्योहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए, अच्छा मैं बता देता हूँ इस लाइन को भी, कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगरात्रि पूजा का त्योहार था, जगरात्रि पूजा का त्योहार था, मतलब जगरात्रि एक तरह का त्योहार, जिसमें सारी रात जाकर पूजा की जाती है। तो उसका त्योहार के बाद, तो वो त्योहार था। उसके बाद क्या हुआ वो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक दृश्य देख लीजिए। ये दृश्य है एक फिल्म का, एक फिल्म जिसका नाम है पथेर पंचाली, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये पथेर पंचाली एक फिल्म है जिसका एक दृश्य है। ये तो है उस माँ, माँ है ये, माँ जिसका नाम फिल्म में सर्वजया है, सर्वजया फिल्म में। और इसका नाम है अप्पू, यही है मुख्य किरदार निभाने वाला। और इसकी बहन भी है, ये इसकी बहन है जिसका नाम है दुर्गा। ये इसकी कंघी, यानी बाल को संवार रही है अपने भाई की, और ये खुश हो रही है उसको देख कर कि ये नहा धोकर तैयार हो गया है। ऐसा एक सीन दिखाया गया है। ठीक है, आगे क्या हुआ देखो। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू, अप्पू काश फूलों के वन में पहुंचता है, काश फूलों के वन में पहुंच जाता है। सुबह शूटिंग शुरू करने करके शाम तक अपने सीन का आधा भाग चित्रित किया। सुबह जब शूटिंग शुरू हुई, उसके बाद हम शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित कर लिया था। निर्देशक, छायाकार, निर्देशक तो मतलब समझ गए होंगे, डायरेक्टर, और छायाकार, छायाकार मतलब कैमरामैन, कैमरामैन को छायाकार कहते हैं। छोटे अभिनेता, अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, जहां वो पालसिट गांव में आए हैं शूटिंग करने, उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में नवागत, नवागत यानी नए नए, नए नए आए होने के कारण थोड़े बुराए हुए थे, थोड़े से घबराए से हुए लग रहे थे, पता नहीं था ना क्या कुछ कहाँ पर है, तो बुराए हुए थे, लग रहे थे।
बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंच गए कि कभी बाद में शूटिंग करेंगे, आधी हो गई है, आधी काफ़ी है। ऐसा लेकर निर्णय लेकर हम घर पहुंच गए। 7 दिन बाद, 1 हफ्ते बीत जाने के बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए, तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। पहचान क्यों नहीं पाए? क्योंकि वहां पर काशफूल ही नहीं थे। चारों तरफ देखा तो कोई काशफूल का नामो निशान नहीं था। तो हम पहचान नहीं पाए, लगा ये कहाँ आ गए हम। ऐसा लगा पता नहीं कहाँ आ गए हम, कहाँ गए वे सारे काशफूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काशफूल खा डाले थे, मतलब खत्म कर दिए थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते, मतलब आधा सीन तो हो चुका था, बाकी का आधा सीन वहीं से अगर कंटिन्यू करते, तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसका मेल कैसे बैठ जाता। यानी वो तो फिर अलग ही दिखता। आधे सीन में तो दिखता कि काशफूल है ही नहीं, और आधे सीन में दिखता कि काशफूल हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी दिक्कत दे सकती थी। तो उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। कंटिन्यूटी तो आप पता ही है, लगातार होना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। वो तो कंटिन्यूटी तो समझते हो। नदारद मतलब होता है गायब, गायब हो जाती, कंटिन्यूटी खत्म हो जाती। यानी जो लगातार सीन चल रहा है उसके बीच में एक आधा सीन अलग ही दिखता, कंटिन्यूटी दिखती ही नहीं, वो गायब हो जाती। समझ में आया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए कि हमें समझ में आ गया है, और अगर नहीं आया तो लिख दीजिए कि नहीं आया। ठीक है? तो अभी अभी जल्दी जल्दी करिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जितने बच्चे जुड़ चुके हैं, उन सबका स्वागत है बच्चों। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए बच्चों। और जो बच्चे लाइव नहीं देख रहे, बाद में ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भी यही बात बता रहा हूँ, वो भी कमेंट करो। मैं कमेंट्स बाद में भी पढ़ता हूँ, तो मुझे पता तो चले कितनों को समझ में आ गया या नहीं। चलिए, काफ़ी हद तक बच्चे ने, चलो बाकी जो बाद में लाइव देखेंगे वो भी कमेंट करना, मैं देखूंगा ज़रूर। और जितने बच्चे भी बाद में जुड़े हैं, बीच में से देख रहे हैं इस वीडियो को, उन सब से गुजारिश है इस वीडियो को शुरू से देखिएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। ये पूरा पाठ बिल्कुल बेकार हो जाएगा आपके लिए, इसीलिए शुरू से देखना। ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद, किसके बाद? कंटिन्यूटी नदारद हो जाती के बाद। इसके बाद का जो सीन है वो ध्यान से सुनो, वो जो बता रखे हैं, और दिक्कत पूरे पाठ में इस फिल्म को बनाने में क्या क्या दिक्कतें आई वही बताया हुआ है। तो वो क्या दिक्कतें आई और वो सुनो ध्यान से। अ, हुआ ये, अ, जैसा आपको बताया मैंने अभी भी, एक सीन कि एक सीन है, अपूर दुर्गा ट्रेन को देख रहे हैं, रेलगाड़ी को देख रहे हैं, जाती हुई रेलगाड़ी को। ये एक सीन दिखाना था उन्होंने। अब ट्रेन जो जा रही है उसमें दो तीन चीजें थी। एक तो काशफूल उगे हुए थे सफेद रंग के, और उसी जगह पर आकर, एक पर्टिकुलर जगह पर आकर, उस ट्रेन में से अगर धुआं निकलता, पहले के जो इंजन थे वो धुआं निकलता था कोयला डालकर, वो धुआं निकलता तो वो सीन बहुत अच्छा हो जाता। तो काश फूल के, यानी सफेद के पीछे ब्लैक रंग का धुआं निकल रहा है, काले रंग का बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में धुआं नहीं दिख रहा है, तो वो सीन बहुत अच्छा दिखता। तो ऐसा उन्होंने करना था, परंतु उसके लिए तैयारी भी तो जरूरी थी। उन्होंने क्या तैयारी की? उन्होंने एक तैयारी ये की कि हम अपना ही कोई एक आदमी, यानी उस फिल्म का ही कोई एक आदमी उस ट्रेन में बिठा दिया, जो ट्रेन अभी स्टेशन से चलेगी। वो दो काम करता था। एक काम तो ये कि वो ट्रेन चल पड़ी है इसीलिए तैयारी शुरू कर दो, ये बता देता था वो। ठीक है? और दूसरा, वो बॉयलर में उसी टाइम पर कोयला डलवाता था जिस टाइम पर वो वहां पहुंच जाते थे, तो वो धुआं निकलता था। थोड़ा पैसा भी लग गया होगा उनका शायद इस काम के लिए। तो ये सीन लेना था। हुआ ये कि अब वो अलग अलग जगह पर शूट कर रहे हैं। जैसे एक तो ये एंगल ले लिया, अब दूसरा एंगल कहीं और से भी लेना था, तीसरा एंगल कहीं और से लेना था, जिसमें वो दिखाते कि अपूर दुर्गा उस ट्रेन को देख रहे हैं। अब तीन अलग अलग एंगल पर
कैमरा तो एक था, तो इसीलिए 3 बार अलग अलग शूटिंग करनी थी। एक बार इस एंगल से, एक बार साइड वाले एंगल से, एक बार इस साइड वाले एंगल से। 3 अलग अलग तरह से शूटिंग करनी थी, 3 या 4 तरीके से। तो अब रेलगाड़ी की जो स्पीड थी वो तो काफी तेज थी, या होती है, जैसा जितना पता ही आपको। एक एंगल पर अगर कैमरा रख दिया तो उसको दूसरी तरफ ले जाने में इतने में तो ट्रेन निकल जाती है ना। तो क्या किया उन्होंने, एक तरकीब अपनाई। तरकीब क्या अपनाई, एक बार तो एक सीन ले लिया, उसके बाद अगली गाड़ी का इंतजार करा। अगली गाड़ी जब कितने टाइम, 2 घंटे 4 घंटे बाद आ रही है, तो वो 2-4 घंटे बाद का इंतजार किया और अगला दूसरे एंगल से सीन लेना शुरू कर दिया। जब दूसरी रेलगाड़ी निकल गई तो दूसरी के बाद तीसरे का इंतजार किया। इस तरह से तीन तीन रेलगाड़ी वहां से गुजरी तो सीन ये पूरा हुआ। और जो देखते हैं इस सीन को, जो इस फिल्म को देखते हैं, वो पहचान भी नहीं पाते क्या, कि इसमें 3 अलग अलग रेलगाड़ियां हैं। एक ही रेलगाड़ी नहीं है जो दिखाई दे रही है अलग अलग एंगल से। वो एक ही रेलगाड़ी नहीं दिखाई दे रही, वो अलग 3 गाड़ियां थी जिसका इस्तेमाल हुआ है। लेकिन फिल्म में देखने से ऐसा लगता है जैसे एक ही रेलगाड़ी है वही, बस। तो ये एक सीन था जो हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, रेडी हो? जितने बच्चे बाद में जुड़े हैं उन सबको एक बार और बोल देता हूं कि आप वीडियो को शुरू से देखिएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है? चलिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने, सॉरी मैं बीच में से पढ़ने लग गया, यहां से उस, हाँ यहीं से ही था ना, बिल्कुल। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब अगले साल मतलब जब शरद ऋतु आई। शरद ऋतु का मतलब शरद की ऋतु, शरद मतलब लगभग अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर शरद ऋतु आ जाती है। तो उस समय में जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया, तब की वो जो बाकी आधा सीन था ना जो फिल्माया गया, वो बाकी शरद ऋतु आने के बाद किया। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, शॉट्स यानी क्लिप्स। लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। इस एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती हैं? यह पहले यह पहले ओह सॉरी, मैं पीछे जा रहा था। हाँ, ये पीछे की तरफ चले गए हम, हमें इस तरफ जाना है। यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। ये पहले ही देखकर जान लिया था कि क्या इस टाइम पर, किस किस टाइम पर कौन कौन सी रेल जा रही है, ठीक है? हर एक ट्रेन एक दिशा से आने वाली थी, एक ही दिशा से आ रही थी, तो हमें ये बात भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि अगर एक ट्रेन इस तरफ से जाती और एक ट्रेन इस तरफ से जाती तो साफ पता लगता है ये तो दूसरी ट्रेन है। तो एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियां आने वाली थी, उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू, उन्हीं की टीम के ही मेंबर थे जिनका नाम था अनिल बाबू, वे थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू ने भी इंजन ड्राइवर की कैबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था, ताकि काला धुआं निकले। मतलब जैसे ही वो सीन के पास पहुंच जाते थे, वहां जहां से शूटिंग लेनी है, वहीं पर ही वो बॉयलर क्या होता है, जहां पर कोयला डाला जाता है, जहां पर कोयला डाला जाता है, जिससे पहले के इंजन चलते थे, कोयला डालकर ही तो चलते थे। आपने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा, है ना, पुरानी गाड़ियों, पुराने इंजन। तो बॉयलर में कोयला डाला जाता था, जिससे काला धुआं निकलता था, वो आगे बढ़ती थी वो ट्रेन। तो ये उस समय की बात है। मतलब ये कोई आज की तो फिल्म नहीं है ना, ये लगभग 1955 या 54 की है ये फिल्म। 54 में रिलीज हुई थी, 1954 में, तो आज से काफी साल पहले की ये फिल्म है। ये उस टाइम की बात कर रहे हैं, ताकि काला धुआं निकले। सफेद काश फूलों की पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड, पीछे का, जैसे मेरे पीछे आपको व्हाइट कलर का बैकग्राउंड दिख रहा हो थोड़ा थोड़ा, तो वो इसको कहते हैं पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड।
इंग्लिश में इसको बैकग्राउंड कहते हैं, हिंदी में इसको पृष्ठभूमि। तो सफेद काश फूलों की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा? अच्छा भी तो बनाना था। इसीलिए वहीं पर ही कोयला डाला जाता था जहां पर सीन की शूटिंग होनी है, जिससे काला धुआं निकले और वो सीन अच्छा बने। ठीक है। पथेर पंचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है, जब ये को लोग सीन देखते हैं, तब दर्शक पहचान ही नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है, कि अलग अलग रेलगाड़ियां उसमें यूज की गई हैं। ये तो पहचान ही नहीं पाते। आज के डीजल और बिजली से चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते। जिस तरह से हम चित्रित कर पाए, जिस तरह से हम शूटिंग कर पाए, उस तरह से आज हम वो शॉट्स नहीं ले पाते, वो शूटिंग नहीं कर पाते। आज के जो डीजल और बिजली से चलने वाले इंजन के युग में हम वो दृश्य नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते, एक बार बताओगे? या क्यों नहीं यूज कर पाते? वो वैसी शूटिंग क्यों ना हो पाती आज के युग में? बताओ, बताओ जल्दी से। मैं 15 सेकंड इंतजार करता हूँ, देखते हैं कौन बच्चे जवाब देते हैं। जवाब देने पर देखते हैं कितना समझ में आया आपको। फिर मैं तो बताऊंगा ही, एंड में मैं तो बताऊंगा ही आपको कि इसका सही आंसर क्या है। परंतु एक बार तो आप ट्राई कीजिए, अगर आता है तो। गलत, ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए बताने की। तो देखो, वैसे आपने मेरे अकॉर्डिंग जवाब सुनना है तो सुनो, कि आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले, क्योंकि आज जो बिजली से चलने वाले इंजन आ गए हैं ना, डीजल से चलने वाले इंजन आ गए हैं, उनमें धुआं नहीं हुआ करता। पहले धुआं निकलता था बॉयलर में कोयला डालने पर, देखा होगा आपने। लेकिन आज तो बिजली से चलते हैं इंजन, तो धुआं तो होता ही नहीं, तो धुआं कहाँ से दिखाते हम? तो आज के युग में हम वैसा शॉट, वैसी शूटिंग नहीं कर पाते जैसा हम कर पाए पहले। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। आर्थिक अभाव के कारण, आर्थिक यानी पैसों, पैसों के अभाव के कारण, पैसों की कमी के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। पैसों की कमी के कारण बहुत सी अलग अलग समस्याएं आई। उसके एक उदाहरण और देता है लेखक, एक उदाहरण देता हूं, देखो वो उदाहरण क्या है। ये उदाहरण वही है जिसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। शॉर्ट में बता देता हूं, आपको याद आ जाएगा। ये वही दृश्य है जिसका वो उदाहरण दे रहा है, कि एक बार उसको अप्पू खेलने में व्यस्त है और उसकी माँ उसको खिलाने में व्यस्त है। लेकिन जब वो थोड़ी देर बाद सरोजया पहचान जाती है कि ये खाने, इसका पेट भर गया है, तो उसने क्या किया, उसने वो दाल, वो सॉरी वो भात, वो चावल, वो एक गमले में डाल दिए, उसको कुत्ते को खाना था। ये तो बहुत बड़ा सीन था, इसीलिए एक दिन में पूरा नहीं हो सका था। आगे क्या दिक्कत आई उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, आइए मेरे साथ। चलिए, मूल उपन्यास में अप्पू, मूल उपन्यास के बारे में बताता हूँ क्या है ये। मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। पालतू कुत्ता है उनके पास, भूलो नाम का। किसके पास? अप्पू और दुर्गा के पास एक कुत्ता है। किसमें है वो? मूल उपन्यास में। मतलब जहां से मैंने ये स्टोरी उठाई है, इस शूटिंग की है, वो एक मैंने नोवेल में से उठाई है। नोवेल यानी उपन्यास, एक उपन्यास था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और उपन्यास से ही मैंने वो फिल्म बना दी। उसी फिल्म से, ऐसी बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं उपन्यासों से, कोई पहली फिल्म नहीं थी ये। बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं ऑलरेडी और बन रही हैं। तो अप्पू और दुर्गा के पास एक भूलो कुत्ता है इस उपन्यास में। तो गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया, गांव में एक कुत्ता था, वहां से हमने ले लिया वो कुत्ता। वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा, अच्छा बर्ताव कर रहा था। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है। भात मतलब चावल। भूलो कुत्ता, भूलो कुत्तो सॉरी भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है। अप्पू का भात खाना देख रहा है, कि अप्पू भात खा रहा है, ऐसा वो बैठा हुआ देख रहा है। कौन? वो भूलो कुत्ता।
अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है, वो तीर कमान से खेल रहा है। अप्पू, आगे क्या हुआ वो सुनो। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। खाने में उसका पूरा अच्छी तरह से ध्यान नहीं है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। माँ की ओर पीठ करके बैठा है, उसका ध्यान खाने में नहीं है, वो अपना खेलने में व्यस्त है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है, उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। ये सीन है, एक सीन बता रहे हैं, ये दृश्य है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और मतलब सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर, मतलब एक हाथ में थाली है और एक हाथ में निवाला लेकर उसके पीछे पीछे निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है। लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा, कि अब वो कुछ खाने के लिए उतावला नहीं है। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि अब ये जो बचा हुआ भात है वो मुझे मिलेगा, ऐसा वो एक्साइटेड होकर उतावला होकर देखता है। उसका ध्यान सरोजा के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। किसका ध्यान? भूलो कुत्ते का। इसके बाद वाले शॉट में हमने ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है, एक गमले में डाल देती है। सर्वजया थाली में बचा हुआ भात है वो गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। ये उस दृश्य था, लेकिन यह शॉट हम उस उस दिन उस दिन नहीं ले सके। उस दिन नहीं ले सके मतलब वो सीन पूरा नहीं हो पाया। पूरा नहीं हो पाया कहाँ, कैसे पूरा नहीं हो पाया? क्योंकि जो दृश्य था वो बहुत बड़ा था। बड़ा होने के कारण वो दृश्य एक दिन में पूरा हो पाना मुश्किल था। और सूरज की रोशनी भी खत्म हो गई थी, वो दिन का सीन था। तो सूरज की रोशनी खत्म हो गई, यानी वो डूबने लगा सूरज। और वो रोशनी जो दिन में लेना था, हमने जो सीन दिन में लेना था वो अब रात में नहीं हो सकता था। इसीलिए सूरज की रोशनी खत्म होने पर और उसी के साथ हमारे पैसे भी खत्म हो गए। जो पैसे थे वे भी खत्म हो गए, जितने भी पैसे बचे हुए थे शूटिंग के लिए वो हम पैसे खत्म हो गए थे। अब दूसरी नई शूटिंग करनी थी तो पैसा चाहिए। तो पैसा उन्होंने कुछ टाइम के बाद, कितने मिनट, कई 6 महीने बाद, 6 महीने बाद जब वो सीन आया तो फिर उन्होंने वो सीन अच्छी से दर्शाया। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। 6 महीने बाद फिर से पैसा इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गांव, बोडाल एक गांव है, उस गांव में उस सीन के बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए। लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। ये दुनिया में ही नहीं रहा, मतलब मर गया। अब क्या होगा, मतलब 6 महीने बाद जब वो गए तो वो कुत्ता ही नहीं मिला। अब क्या होगा? बड़े दुख हुआ, बड़ा मतलब तकलीफ बढ़ी। सोचने लगे क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, इस तरह की बातें वो उनके दिमाग में चलने लगी लेखक की। आखिरकार खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक और कुत्ता गांव में है। अब लाओ उस कुत्ते को पकड़ के, बिल्कुल भूलो जैसा ही कुत्ता है तो ले आओ उस कुत्ते को, उसको ही यूज कर लेते हैं हम। और सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था, बहुत ही मिलता जुलता सा लग रहा था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, मतलब उसका शरीर का रंग तो वैसा ही था जैसा भूलो था। और उसकी दुम का छोर भी, दुम यानी पूंछ, उसकी दुम का छोर भी भूलो की दुम की छोर जैसा ही सफेद था। यानी बिल्कुल ऐसा ही कुत्ता मिल गया हमें, जो उसका रंग बिल्कुल वैसा ही था जैसा भूलो का था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया, जो दूसरा कुत्ता था। उसके शायद नसीब में ही नहीं था पहले वाले के, है ना? तो फेंका हुआ भात उसने खाया उस शूटिंग में, और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि वह एक ही सीन में हमने भूलों की भूमिका में दो अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। मतलब दो अलग अलग कुत्ते थे उनके, उस सीन में ये बात किसी के भी ध्यान में नहीं आई। अब आगे क्या होता है ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है। ये पाठ एक दिन में हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है। देखते हैं, बाकी पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन
हाँ, ये 2 दिन में कवर हो जाएगा। तो आप इस पार्ट को जो देख रहे हैं इसको हम भाग 1 बना देंगे, ठीक है? ये भाग 1 है और जो बाकी बच गया इस पार्ट का हिस्सा, जो अब बाकी बच जाएगा उसको हम भाग 2 में पढ़ेंगे, ठीक है? भाग 2 में इसीलिए क्योंकि ये 1 दिन में पूरा नहीं हो पा रहा और बहुत बड़ा पार्ट होने की वजह से इसको 2 भाग कर दिए। तो आप एक काम ज़रूर कीजिएगा कि ये भाग तो देख ही रहे हैं लेकिन इसके साथ-साथ आप दूसरा भाग भी देखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक आधा पार्ट पढ़ लेंगे, दूसरा पार्ट नहीं देखेंगे तो क्या फ़ायदा होगा उस पार्ट का, ठीक है? तो उस पार्ट को भी देखिएगा, ज़रूर देखना। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि सब्सक्राइब के बिना अगला लेसन कब अपलोड होगा इसके बारे में पता नहीं चल पड़ेगा आपको, पता नहीं चल पाएगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा इस चैनल को। तो इस अनअकैडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ठीक है? तो आगे की जो कहानी है वो बहुत बड़ी है, लेकिन उससे पहले ये बता देता हूँ जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं, जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं उन सब के इन जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं उन सब को बता देता हूँ कि अ, आप शुरू से वीडियो देखिएगा बजाय बीच में से वीडियो मत देखना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना। तो मैं जो आगे की कहानी बता रहा था, क्योंकि हमने अभी तक यहाँ तक पढ़ा है, यहाँ तक, यहाँ तक। अगर समझ में आ गया हो तो एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए बच्चों, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो फिर पता नहीं चलता है कि मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में भी आ रहा है या नहीं। एक बार कमेंट जरूर कीजिए कि अगर कमेंट क्या करना है, कमेंट सिर्फ इतना ही करना है कि अगर समझ में आ गया तो यस लिख दीजिए और अगर समझ में नहीं आया तो नो लिख दीजिए। बस इतना सा कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। और अगर आ रहा है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं आ रहा तो नो कर दीजिए। और नो जो कर रहे हैं, जितने भी बच्चे नो करेंगे वो ज़रूर मुझे बताओ कि कहाँ से समझ में नहीं आया ताकि मैं उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ। पर जो बच्चे लाइव नहीं देखते, जो लाइव नहीं देख रहे, बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब से भी गुजारिश है कि प्लीज़ 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 आप भी कमेंट कीजिए। मैं ये कमेंट्स बाद में भी पढ़ता हूँ। तो ऐसा मत सोचना कि ये तो लाइव बच्चों के लिए कमेंट किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप भी कर सकते हैं। आगे की जो कहानी है वो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, तब तक आप कमेंट कर सकते हो। आगे की जो कहानी है वो ये है कि ऐसा ही एक स्थिति जैसे भूलो कुत्ते के साथ हुई, ठीक वैसी ही स्थिति एक एक इंसान के साथ भी हुई इस फिल्म में, जिसका नाम था श्रीनिवास। श्रीनिवास की जैसी स्थिति, मतलब कुत्ते की जैसी स्थिति हुई, जो परेशानी आई वैसे श्रीनिवास के साथ भी आई। श्रीनिवास एक मिठाई वाला है फिल्म में एक मिठाई वाला है श्रीनिवास नाम से। वो मिठाई बेचता है। अब पूर्ण दुर्गा के बारे में भी बताऊंगा, उनका क्या रिलेशन है, वो क्या करते हैं वो बताऊंगा। लेकिन वो भी ऐसा ही स्थिति में आ जाता है भूलो कुत्ते जैसी, मतलब वो मर जाता है। आधा सीन हो गया उसका, आधे सीन के बाद शूटिंग रोक दी गई। अगली बार जब शूटिंग की गई तो पता चला कि श्रीनिवास जो भूमिका निभा रहे थे वो इन सज्जन तो मर गए, बूढ़े तो थे ही वो, उनका देहांत हो गया। अब मर गए, वो तो मरे मरे, ये तो लेखक भी मरने जैसा ही काम हो गया कि आधा सीन शूट हो चुका है, अब श्रीनिवास की भूमिका के लिए फिर से काम करना पड़ेगा, क्या करें इस तरह की सोच विचार करते हुए। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी तरकीब निकाल दी, ऐसा तरकीब कि श्रीनिवास की भूमिका का आधा सीन भी शूटिंग हो गई। और वो तरकीब क्या थी, वो तरकीब जो भी थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे कल का मतलब जब भी हम नेक्स्ट अपलोड करेंगे। अब नेक्स्ट लेसन जब भी, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा वो इसी का आएगा, आधे पार्ट का। जो आधा पार्ट चल रहा है उसके अलावा जो आधा पार्ट बच गया उसके बारे में हम अपलोड करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम वो पढ़ेंगे और उसको ख़त्म करेंगे। ये बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, पर इतना बड़ा भी नहीं है कि इसको 3-4 दिन 5 दिन चलाया जाए।
एक दिन आज हुआ है और एक दिन और जब हम पढ़ेंगे उसके बाद हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ये पक्की बात है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और आना पड़ेगा जिस दिन भी अपलोड हो गया। तो उस अब आओगे या नहीं आओगे ये तो अब आपके ऊपर है, लेकिन अगर आना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आपको यही चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको अगला वीडियो भी टाइम से मिल पाए, आपको पता चल पाए। अदरवाइज पता भी नहीं चलेगा, है ना, रह जाओगे अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो ये तो था आज का दिन। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ज़रूर बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके बिना तो आपको नुकसान हो सकता है। कारण मतलब वो बात क्या है वो बता देता हूँ पहले, कि एक्चुअल में ये थी यूट्यूब क्लास, जिस जो आप लगभग रोज देखते होंगे, है ना। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कभी कभी देखते हैं। पर आपको एक और बात बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट बात, कि इस क्लास में, इस यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं मिल पाती। जो अनअकैडमी एजुकेटर हैं, जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी जो एजुकेटर्स हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और सब्जेक्ट्स भी पढ़ा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट पर आपका कवर है। वो पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी ऐप पर। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी ऐप को अगर डाउनलोड कर लेते हो तो जहाँ आपको मटेरियल कम मिल पा रहा है, मान लेते हैं 10 चैप्टर हैं, 10 में से 1-2 मिल पाते हैं महीने में, तो इसके लिए अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको जाना चाहिए किसके साथ? अनअकैडमी ऐप के साथ। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल जाएगा पढ़ने के लिए। पर उसके लिए भी आपको 2 तरीके बता देता हूँ कैसे आप अनअकैडमी ऐप को ले सकते हैं। पहला तरीका तो यही कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा और भी आसान तरीका है, वो भी बता देता हूँ, कि आप प्ले स्टोर पर चले जाइए। वहाँ से आप वहाँ पर आप लिखेंगे ऊपर अनअकैडमी या अनअकैडमी ऐप, इतना ही लिखने पर आपके सामने काफ़ी सारी एप्लीकेशंस खुल जाएंगी, लेकिन ऊपर ही ऊपर अनअकैडमी की ऐप मिल जाएगी आपको। वो आप अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। किन चीज़ों का? कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए मिल जाएगा, परंतु उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ बात नहीं बनेगी, ये पक्की बात है। तो बिना झिझक के, बिना देरी किए आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और फिर बताइएगा कमेंट में कि कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। और हुआ तो भी बताना, नहीं हुआ तो भी बताना। और कोई दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो सिलेबस से रिलेटेड, आउट ऑफ सिलेबस, वो कमेंट में लिखते रहिए या लिख दीजिएगा, ठीक है। तो फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनको दूर कर दी जाएंगी, दूर करने का प्रयास किया जाएगा पक्का। पर और जो बच्चे लाइव नहीं देख रहे वो भी कमेंट कर दीजिए, क्योंकि लाइव के बाद भी मैं इस के कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो बिना झिझक के, बिना देरी किए हुए कमेंट कर दीजिए। और जो आपने इतना टाइम मुझे सुना, जितना टाइम मैं बोल रहा था, पढ़ा रहा था, वो आपने मेरी क्लास को अटेंड किया, इसके लिए आपका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आपने इस क्लास को अटेंड किया। इन सभी शब्दों को विराम देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं अब आपकी जो अगली क्लास है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो, ठीक है। तो और बाकी आप स्टे ट्यून रहिए इस चैनल्स के साथ, क्योंकि इसमें सिर्फ हिंदी से ही रिलेटेड नहीं, और भी बहुत सी क्लासेस आती रहती हैं सब्जेक्ट वाइज। तो उनसे बने रहिए। कोई परेशानी हो, कोई भी तकलीफ़ हो तो कमेंट करना मत भूलिए। चलिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मेरे इस लेक्चर को सुना। आपका बहुत 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 शुक्रिया।
थैंक यू वेरी मच। बाय बाय लिख कर दीजिए जल्दी से, कमेंट में लिख दीजिए बाय बाय। बाय बाय बच्चों, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बच्चों, मिलते हैं फिर जल्दी से ही।